हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी गुरुजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की जो स्थितियां हैं उनके बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, बाय स्पेरिकल मिरर्स। तो आज हम जो है उनकी कंडीशंस को पढ़ने जा रहे हैं। 6 कंडीशंस यहाँ पे हैं आपके जो है सबसे पहले जो कि आपके बनने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन की जो पोजिशंस हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो है कनकेव मिरर्स के ऊपर बात करेंगे। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाना अवतल दर्पण से। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स बाय कनकेव मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर से कैसे जो है कौन कौन सी 6 कंडीशंस हैं और उनको हम कैसे कैसे बनाते हैं इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, यानी कि वस्तु क्या है, यहाँ पे हमने इनफाइनाइट पे इसको दिखा रखा है। ठीक है, इनफाइनाइट पे कोई वस्तु है ए बी। तो यहाँ से देखो, जो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय स्पेरिकल मिरर्स, तो उसमें क्या होता है कि जो पहला जो लॉ होता है वो कहता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, जब फोकस से होकर निकलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो है फोकस से होकर निकलेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है, वो पैरेलल होकर निकल जाती है। तो ठीक है, कंडीशन यहाँ पे ये बन रही है कि ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे आएगी और यहाँ से ऐसे होते हुए पैरेलल होकर निकल जाएंगे, पहली किरण। दूसरी किरण जो आपकी है, जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र से ऐसे जाती है, और जो वक्रता केंद्र से होकर निकलती है किरण, वो क्या होती है, वापस जैसे गई होती है वैसे ही वापस निकल जाती है। तो ये जो दोनों लाइंस हैं, जो कि मतलब पहली लाइन जो है फोकस से होकर जो कि क्या निकली, पैरेलल निकली, वो लाइन, और दूसरी लाइन जो कर्वेचर से होकर निकली, ये ऐसे वापस गई। तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, देखो यहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो ये कहां पर है, फोकस पर। ठीक है, तो फोकस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इसका बन रहा है। ठीक है, द रियल इमेज इज फॉर्म्ड हियर एट फोकस। ठीक है, फोकस पर, बट कैसा होगा, इन्वर्ट होगा। ठीक है, इन्वर्टेड होगा, यानी कि उल्टा होगा। ए डैश बी डैश आपको दिख रहा है यहाँ पे, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है, और कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो हम कहेंगे इसको कहां पर बनेगा, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर ये बनता है, एट द फोकस। फोकस पर आपका क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन इसकी होती है, पहली कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन आपकी, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर हो आपका, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर हो। तो देखिए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि अनंत सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये है, आपका वस्तु है ए बी। तो पहली कंडीशन वही है इसमें कि देखो, इसमें आपका सेकंड लॉ लग रहा है। सेकंड लॉ कहता है कि जब जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक है, यानी कि ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये जो आपकी जो रे गई है, ये कहां से होकर निकल गई, वापस कहां से, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर निकल गई है। ठीक है, और दूसरी जो आपकी है कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाती है, यानी कि वक्रता केंद्र से आती है और वैसी वापस निकल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, यहां पर काटते हैं, जो कहां पर है, देखो, फोकस और वक्रता केंद्र के ठीक बीचों बीच। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। इसकी जो प्रवृत्ति है, नेचर इसका इन्वर्टेड होगा, यानी कि उल्टा होगा। दूसरा क्या होगा आपका, वास्तविक होगा। ठीक है, रियल इमेज बनेगी, और कहां पर बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच बनेगी। ठीक है, कहां बनेगी, सी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कहां पर बन रही है, देख रहे हैं आपको, सेकंड कंडीशन होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन कुछ खास कंडीशन देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। देखो यहाँ पे वक्रता केंद्र के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, जो है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। ठीक है, तो तब जाके जो इमेज फॉर्मेशन बनती है, कहां पर बनती, लेट्स चेक द रियल कंडीशन। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, देखो यहाँ पे आपका ए बी आपका जो है, ये वस्तु है आपकी। अब इसमें क्या होता है, देखो वही कंडीशन लग रही है, यहाँ से ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली ये लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, यानी कि जो लाइट रे है, वो क्या हुई, ऐसे गई, पैरेलल है, तो ऐसे कहां से आएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो आपकी है, ये फोकस से होकर निकल रही है। देखिए, ये जो लाइट रे है, ये कहां से निकल रही है, फोकस से होकर निकल रही है। अब आपको दूसरा लॉ क्या पता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि
सेंटर सॉरी फोकस से होकर जो लाइट रे निकलेगी वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। इसमें दो के दो रूल लग रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो कि क्या कहता है कि पहला कहता है कि फोकस से होकर जाएगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से होकर जाएगी, तो कहां से होकर जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगा, फोकस से होकर निकलेगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली जो है वो कहां से जाएगी, ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से जा रही है वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोनों एक दूसरे को कहीं पे काट रहे हैं। देखो ध्यान ध्यान से देखो, पहला क्या है, देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, और ये कहां से होकर निकल गई, फोकस से होकर निकल गई। जबकि दूसरी जो है फोकस से होकर निकल रही है, और उसके बाद क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, पैरेलल होगी, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पे कट कर रहे हैं, ठीक फोकस पे, सॉरी ठीक यहाँ पे आपका कहाँ पे कर रहे हैं, ये कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक बराबर देखो इसमें क्या है, इसकी कंडीशन क्या है कि इन्वर्टेड है इसमें भी, और रियल होगी, इन्वर्टेड है और रियल इमेज बनेगी। ठीक है, रियल इमेज बनेगी, और क्या है, कहाँ पे बनेगी, एट कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपकी जो है ये इमेज बन रही है, और बिल्कुल बराबर साइज की बन रही है और उल्टी। ठीक है, इस प्रकार से जो है थर्ड कंडीशन हमारी कंप्लीट होती है। अब चौथी कंडीशन देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र, यानी कि एट सेंटर ऑफ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देखो यहाँ पे आपका फोकस है, ये फोकस आपका एफ दिखा रखा है फोकस, और ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या है, वस्तु रखी है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, इन दोनों के बीच में रखी है वस्तु। तो इसमें भी वही रूल लगेगा। देखो यहाँ से जो लाइट रे जो है ऐसे गई, पैरेलल गई, और कहां से होकर निकल गई, फोकस से होकर निकल गई है। ठीक है, ध्यान से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये पैरेलल जा रही है, और ये कहां से होगी, यहाँ से होकर फोकस से होकर निकल गई है। ठीक है, जबकि दूसरी कंडीशन क्या है, फोकस से होकर निकल रही है, और क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, ये क्या होगी, पैरेलल हो गई है, निकल गई। ठीक है, पहला देखो पैरेलल जा रही है तो फोकस से निकली, और फोकस से होकर निकली तो पैरेलल गई। ठीक है, दोनों कहां पर आके मिल रहे हैं, यहाँ पे कहां पे, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं बन रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ को अगर हम माने ये सब इनफाइनाइट की एरिया मानी जाएगी भैया इधर को। ठीक है, तो अनंत से जब कोई वस्तु, सॉरी जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब कोई वस्तु रखी जाती है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां पर होता है, उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर, यानी कि अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है चौथी कंडीशन होगी। अब इसमें जो इमेज की जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की होगी, देखो यहाँ पे, ये देखिए भैया, एक तो है इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है, और क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, और बने, सॉरी रियल होगी। ठीक है, और बनेगा कहां पे, बिटवीन बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमारी चार कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स होप सो कि आपको ये चार कंडीशन कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं पांचवी कंडीशन की ओर। स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं पांचवी कंडीशन की, जब वस्तु फोकस पर हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, यानी फोकस पर जब वस्तु होती है तो तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका दर्पण है, और दर्पण के ये फोकस पर वस्तु रखी है आपकी ए बी, तो ए बी जो है कि ऑब्जेक्ट रखी है, और ये ऑब्जेक्ट से देखो ये आपका सेंटर, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, सीधे ऐसे निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे, दूसरा जो आपका है ये वक्रता केंद्र में जो ये आपकी इसकी सीध में जो किरण जा रही है, देखो वक्रता केंद्र की सीध में है, तो वह जैसे जा रही है ऐसे ही वापस वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जो किरण होती है, वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो वैसी क्या होती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र की सीध में देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, वक्रता केंद्र है, इसकी सीध में ये किरण ऐसी गई और ऐसी वापस लौट गई, तो दोनों आपस में कहीं मिलते नहीं है भैया। देखिए ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल निकल गए। अब पैरेलल निकलते इनफाइनाइट में इनका जो है इमेज फॉर्मेशन होगा, और इमेज फॉर्मेशन कहाँ मानेंगे हम, अनंत पर मानेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट, इनके अनंत पर इसका जो है
इमेज फॉर्मेशन मानेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये जो इमेज फॉर्मेशन है इसकी जो है नेचर को हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो नेचर क्या है इसका, एक तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, दूसरा कैसे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। जब भी इन्वर्टेड बनेगा तो रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और बनेगी कहाँ, एट इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट पे, अनंत पर ये बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे बात कर की हमने क्या, फिफ्थ कंडीशन की। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी जो पोजीशन इसकी रहेगी। अब लास्ट कंडीशन है इसमें, कनकेव मिरर द्वारा जो है इमेज फॉर्मेशन का जो सिक्स कंडीशन है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जब वस्तु फोकस एंड ध्रुव के मध्य हो, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पी पोल। ठीक है, यानी कि पी यहाँ पे भैया पी, ये पी और एफ के बीच में जब वस्तु है, देखो यहाँ पे पी है इसका। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर भी इसको कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, पोल भी कहते हैं। तो जहां पर ये है, यहाँ पे और फोकस एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में वस्तु आपके रखी गई है, ए बी ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रखा है। और यहाँ से देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली प्रकाश की किरण है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, ऐसे बैक निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी आपकी क्या है, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र की सीध में जो ऐसी जाती है वापस ऐसे ही निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे। देखो इस प्रकार से गई और ऐसे ही निकल गई। तो अब देखो भैया यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा हट के है, ये कंडीशन और ये कंडीशन में थोड़ा बहुत जो है डाउट यहाँ पे आपको रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई डाउट की कंडीशन नहीं है, डाउट करने की जरूरत इसमें नहीं है। सीधे सीधे आपको जो है इसमें इमेज फॉर्मेशन जो है याद रखनी है। करना क्या है, देखो थर्टी कंडीशन जब बात करेंगे हम क्या, कि फोकस वस्तु और नहीं, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु हो, तो ऐसी कंडीशन पे जो आपका जो इमेज है, देखो छठी कंडीशन है, छठी कंडीशन और कंडीशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि और में जो है रियल इमेज बन रही है, यहाँ पे वहां पे इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यहाँ पे सीधी इमेज बन रही है। ठीक है, इरेक्ट बन रही है, और कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बनेगी, एक्चुअल इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपकी, अब हम इनको देखो यहाँ से मिलाते हैं, जैसे देखिए यहाँ से इस फोकस वाले पॉइंट को हम यहाँ से मिलाएंगे, जो कि देखो पैरेलल जा रही थी ऐसे निकल गई, तो जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे डॉट डॉट लाइन से आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे ही जो सी से निकलने वाली जो है, देखो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो, पहली चीज कि फोकस की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण, और दूसरी जो है सी की सीध में जो ऐसी जा रही है वक्रता केंद्र की सीध में, वो ऐसी वापस निकल जाती है। अब दोनों ये तो कहीं अनंत में मिलेंगे अगर हम इसकी बात करें, बट यहाँ पे कंडीशन थोड़ा हट के है। यहाँ पे इन्हीं को, जो कि ये जो आपकी ऐसे निकल रही है, इसको मैं पीछे डॉट डॉट लाइन से यहाँ बढ़ाता हूँ, और जो वक्रता केंद्र से ऐसे निकलती है इसको भी पीछे पीछे डॉट डॉट करके यहाँ बढ़ाता हूँ। दोनों कहाँ पे मिलते हैं, इस पॉइंट पे मिलते हैं। इस पॉइंट पे ए डैश बी डैश इसका जो है आपका प्रतिबिंब बनता है, जो कि कैसा होता है, आपको दिख रहा है, ये डॉट डॉट लाइंस जो दिखाते हैं वर्चुअल इमेज को दिखाते हैं, एक्चुअल इमेज को नहीं दिखाती हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी जो इसकी इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन है वो एक तो कैसी है भैया, इरेक्ट है। ठीक है, सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा सीधा, और दूसरा कैसा बनेगा, ये वास्तविक नहीं होगा, ध्यान देना, उल्टा और वास्तविक बनता है हमेशा। ठीक है, वर्चुअल और कैसा होगा, सॉरी इन्वर्टेड और एक्चुअल होगा। ठीक है, तो वहां पे अलग बात होगी। अब यहाँ पे जो आपका वर्चुअल इमेज नहीं बन रही, कैसे बन रही इमेज, सॉरी इमेज कैसे बन रही, वर्चुअल बन रही है, रियल इमेज नहीं बन रही। ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज, दिस इज द लास्ट कंडीशन। तो वर्चुअल इमेज बन रही है, और कैसा है, इरेक्ट बन रहा है, और कैसा इसका साइज कैसा है, साइज देखिए, साइज जो है वस्तु के साइज से बड़ा है। ठीक है, बिगर देन द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज की जो साइज है वो कैसे होगी, वस्तु की साइज से थोड़ा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो ये इसका बिग साइज होगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इसका साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा, इरेक्ट है, वर्चुअल है। ठीक है, और सीधा है, यानी कि वास्तविक है, उल्टा सॉरी वास्तविक है, सीधा है, और कैसा है, आभासी है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इस प्रकार से, जो हमारी छठी कंडीशन यहाँ पे। तो अब हम बात कर रहे हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाना, यानी कि जो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के द्वारा। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर की सहायता से, कन्वेक्स मिरर्स यानी कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से इनकी बनेगी, यहाँ पे जो आपके पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन आपकी आपको दिख रही है, जो कि दर्पण के ठीक सामने, दर्पण के ठीक सामने जब वस्तु रखी होती है तो इसका
जो डायग्राम बन रहा है आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। देखो इसमें अभी दो रूल काम करेंगे। पहला रूल काम करेगा, देखो जो आपका मेन एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के जो है फोकस के सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही जो लाइन है ये इस प्रकार से मुड़ गई है परावर्तन के बाद, क्योंकि पता आपको दर्पण में क्या होता है, केवल परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज है वो इस साइड बनेगी। अगर इस साइड इमेज बनेगी, जैसे हमने इससे पहले की 6 कंडीशंस में हमने बात की थी, तो वहाँ पे जो आपका था वहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वहाँ पे इस साइड बन रहे थे कि जो है दर्पण के लेफ्ट साइड हमारे जो है इमेज फॉर्मेशन होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इसके राइट साइड में होगा। तो राइट साइड में अब जो है दर्पण के पीछे आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई भी जो रेस है वो इसको पार करके नहीं जाएगी। इसका मतलब जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी पहली चीज तो वर्चुअल इमेज बनेगी। और ठीक है, वर्चुअल इमेज इसको हम कहेंगे, यानी कि एक्चुअल इमेज नहीं बनेगी। कैसी बनेगी, आभासी इमेज बनेगी। और कैसे बनेगी, इरेक्ट यानी कि सीधे बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो सीधे बनेगी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे, बात करें वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज यहाँ पे हमारे पास बन के आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहली कंडीशन आपको देखो इसमें आप ये बन कैसे रहा है, इस कंडीशन को हम समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली जो लाइट रेज होती है वो क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होती है, सीधे इस प्रकार से निकल जाती है, यानी कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जैसे कि कहीं फोकस से, ये फोकस आपका एफ दिख रहा है, यहाँ से कहीं ऐसे आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ऐसे आती हुई प्रतीत होती है। लेकिन हकीकत क्या है कि ये क्या है, दर्पण है, वो भी कौन सा है, कन्वेक्स है, नहीं उत्तल दर्पण है। तो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल के क्या होती है, कुछ इस प्रकार से मुड़ जाती है जैसे कि कहीं अंदर एफ से आती हुई लगती है। लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि यहाँ से नहीं आ रही है, क्योंकि दर्पण के इस साइड कोई अगर किरण, कोई फोकस अगर है तो फोकस अंदर से इस साइड से कैसे आ सकती है, क्योंकि दर्पण के एक साइड तो क्या होता है आपका खुरदरा होता है, उस साइड जो है आपका रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे जो फोकस है, फोकस से आती हुई क्या है, प्रतीत होती है। ठीक है, पहली किरण। दूसरी किरण की हम बात करते हैं। दूसरी किरण जो है आपकी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि केंद्र, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई दिख रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है वक्रता केंद्र से आ रही है। इस प्रकार से देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है, डॉटेड लाइन जो है आपके, ये डॉट डॉट लाइन दिखाते हैं कि ये आभासी है। ठीक है, तो यहाँ से आती हुई ऐसे प्रतीत होती है। तो ये क्या होता है, आपको मालूम है कि लॉ हमारा क्या है, लॉ जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए जो हमने लॉज बताए थे, उस लॉज में एक लॉ ये भी था कि जो वक्रता केंद्र से, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाती है वो क्या होती है, वापस ऐसी ही लौट आती है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है और ऐसी वापस लौटेगी। लेकिन ऐसे लगेगा जैसे लौट रही है, लेकिन हकीकत क्या है कि यहाँ से लाइट रे लौटती नहीं है, बल्कि यहीं से लौट आती है, यहाँ पर से ही लौट जाती है। लेकिन लगता कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई सी लगती है। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइन है, जो कि पहली लाइन मैंने बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल के जो यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है, इसको हम जब पीछे बढ़ाते हैं फोकस की तरफ, क्योंकि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्योंकि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी जो आपकी यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्रतीत होने वाली लाइन और फोकस से जाती हुई है, फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे कट करते हैं। जहां पे कट करते हैं वहां पे ए डैश बी डैश आपका क्या होता है, ये इमेज बन जाती है। ठीक है, तो इस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, यानी कि क्या होती है, ये काल्पनिक इमेज होती है, वास्तविकता नहीं होती है, आभासी इमेज हम इसको कहते हैं। और ये कैसी होती है, इरेक्ट इमेज होती है, यानी कि सीधी होती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी ये बन गई है। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में क्या है, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, दर्पण से कहां पर हो, अनंत पर हो। तो अनंत पर जब आपकी जो कंडीशन है इसकी होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट पे जब क्या होती है आपकी, इनफाइनाइट पे जब क्या होती है, वस्तु होती है, तो वहां पे इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, सेकंड कंडीशन में हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, स्टूडेंट देखिए इसमें क्या बात हो रही है, इसमें देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली ये लाइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात अलग है, यहाँ पे सेकंड लॉ काम कर रहा है, जो कि फोकस की ओर आ रही है। ठीक है, फोकस की ओर आती जो लाइट रे है, फोकस की ओर आती हुई लाइट रे जो है, जो कि महसूस हो रही है हमें कि फोकस की ओर जा रही है। लेकिन हकीकत क्या है कि आपको मालूम है दर्पण है, तो दर्पण के अनदर साइड, इनके राइट साइड में जो है फोकस है, तो फोकस की तरफ जाएगी, जाती हुई प्रतीत होगी। लेकिन हकीकत में क्या होगी, जाएगी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है क्या है, दर्पण है। ठीक है, तो दर्पण के दूसरे साइड जो है लाइट रे नहीं जाएगी, इसलिए जो है फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। और ये जो है यहाँ से जब क्या होता है, आपको लॉ पता है कि जब फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो या फिर फोकस की ओर जाती है, तो वो लाइट वो क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस की होती है, पैरेलल हो जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हो गई है। ठीक है, तो ऐसे जाएगी, तो यहाँ से मुड़ के इस प्रकार से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल गई है। लेकिन अगर इसको हम अगर ऐसे बढ़ाएं, तो फोकस से
जो है फोकस की ओर जाती प्रतीत होती है। तो आपको सिंपल सा लॉ आपको पता होना चाहिए। अगर आपने लॉ नहीं पढ़े इसके, तो इससे पिछले वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके जो है लॉज का जो है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन के जो लॉज होते हैं बाय द मिरर्स, स्पेरिकल मिरर्स, तो उसका जो है आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां जाके पहले उन लॉज को समझिए, उसके बाद इनको देखिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये भी है, ठीक है। तो देखिए साइंस का जो फिजिक्स पार्ट का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम इसको बात करते हैं इस पे। दूसरी जो रे है, ये लाइट रे ऐसे आ रही है जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, लेकिन आती नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, यहाँ से जैसे आती सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को आ रही प्रतीत हो रही है, यहाँ से ऐसे निकल जाती है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती नहीं है। जाती उस तरफ है, लेकिन यहाँ पे क्या मिरर है, तो मिरर होने की वजह से ये इसको भेज नहीं पाती है। लाइट रे जो इसको क्रॉस करके नहीं जा पाती है, इसलिए क्या होता है, उसी की सीध में ऐसे हम जो डॉट लाइन है हमारे, जो डॉट 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 लाइन दिख रही है, ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को बढ़ रही थी, और लेकिन क्या होता है यहाँ पे, ये शीशा होने की वजह से, यानी दर्पण होने की वजह से, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर होने की वजह से क्या होती है, यहाँ से ये वापस लौट जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होता है, ये दोनों क्या होते हैं, लौट जाती है। इस प्रकार से एक लौट जाती है, दूसरी क्या होती है, ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब हम इन दोनों को जब आगे बढ़ाते हैं, देखो ये जो लाइन आ रही है आपकी, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, दूसरी ये जो रेज आ रही है इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, और तीसरा जो आपका सी वाला है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो आती हुई लाइन है, इसको भी डॉट डॉट लाइन से मैं आगे बढ़ाता हूँ। कितने यहाँ पे कहाँ पे मिलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटते हैं। देखो ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली लाइन, ऐसे इसको, क्योंकि ये जो है आपका आके पैरेलल हो चुकी है, तो जहां से पैरेलल हुई वहीं से क्योंकि देखो यहाँ पर अगर ये ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब इसमें ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है, अगर ये ऐसे आ रही है तो लग ऐसा जैसे कहीं यहाँ से कहीं से आ रही हो, ठीक है। तो इसको हम जब पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मिलता है, और दूसरा ये जो अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे मिलता है, दोनों यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे आई जो हमारा इमेज फॉर्मेशन बन जाता है, जो कि एफ पर है, ठीक है, फोकस पर बनता है। तो यहाँ पे जो है आपका एट फोकस, ठीक है, एट फोकस, यानी कि जब वस्तु क्या हो, यानी कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, आपका इनफाइनाइट पे है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वस्तु यानी कि जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो आपका इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पर बनता होगा, एट फोकस, ठीक है, फोकस पर जो है इसका इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एक ऐसी होती है, ये वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वस्तु है वस्तु के साइज से छोटा होगा, ठीक है, ध्यान देना, वस्तु के साइज से ये जो है इसका जो साइज है इमेज का, वो क्या होगा, छोटा होगा। और इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। भैया वर्चुअल होगा, वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आभासी होगा, वास्तविक तो हो ही नहीं सकता है। वास्तविक कैसे बनेगा, वास्तविक जब लेफ्ट साइड होगा इसके तभी बन सकता है, क्योंकि वस्तु के दर्पण के राइट साइड बन रहा है, कि मिरर के राइट साइड कोई चीज बनती है, भैया आपका जो रे है लेफ्ट साइड से आती है। अब अगर राइट साइड में अगर कोई इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, वो वर्चुअल होगा, क्योंकि जब किरणें एक्चुअल नहीं, यानी कि जो लाइट रेज है वो रेज जब एक्चुअल में यहाँ नहीं जा रही है, तो भैया इमेज एक्चुअल कैसे बन सकती है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्चुअल इमेज बनेगी, और कैसे बनेगी, एट फोकस पर बनेगी। इसकी कंडीशन, स्थिति इसकी कैसे, फोकस पर है, और स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट होती हुई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स, कनकेव एंड कन्वेक्स, दोनों जो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। स्टूडेंट्स आप एक काम करना, एक बार अच्छे से इसको देखना, अगर एक बार में समझ में आता आपको तो आप दूसरी बार देखना। और स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और किसी भी हाल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।